नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जिसमें भक्ति और महत्वाकांक्षा की टक्कर से एक सबसे पवित्र स्थल का जन्म होता है। ये कहानी है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसकी जड़ें एक असुर की भक्ति और एक दिव्य धोखे से जुड़ी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक असुर, जी हाँ, लंकापति रावण, एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की वजह बन गया जिसकी पूजा आज करोड़ों लोग करते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें रावण की उस कठोर तपस्या में चलना होगा। तो देखिए, कहानी कुछ यूं है। प्रकांड विद्वान और असुरों का राजा रावण, उसका एक ही मकसद था, अजय शक्ति हासिल करना। और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये शक्ति उसे सिर्फ भगवान शिव ही दे सकते हैं। पर कैसे? अगर वो उन्हें अपने साथ लंका ले आएं। इसके लिए उसने हिमालय पर घोर तपस्या शुरू की। जरा सोचिए, उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। और जैसे ही वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने वाला था, बस उसी पल उसकी इस चरम भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया जो असल में उनका अपना ही स्वरूप था, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, इसे ले जाओ, पर याद रखना, रास्ते में कहीं भी अगर तुमने इसे धरती पर रख दिया तो ये वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। यही वो शर्त थी जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और बस यहीं से एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक तरफ रावण था जो शिव की अपार शक्ति को लंका ले जाकर अजेय बनना चाहता था, और दूसरी तरफ थे देवता, जिन्हें डर था कि अगर ऐसा हो गया तो पूरी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अब जब देवताओं ने ये देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। तो जब रावण ज्योतिर्लिंग लेकर लंका जा रहा था, उसे रास्ते में जोर से लघु शंका लगी, और ठीक उसी वक्त भगवान विष्णु एक साधारण ग्वाले का भेष बदलकर वहां पहुंच गए और उन्होंने रावण की इस मुश्किल का फायदा उठाया। रावण ने उस ग्वाले को वो ज्योतिर्लिंग थोड़ी देर पकड़ने के लिए दे दिया, लेकिन वो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु थे। उन्होंने फौरन उस लिंगम को वहीं धरती पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने लिंगम को उठाने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहा। कहते हैं इसी जगह पर शिव ने रावण के कटे हुए सिरों को ठीक किया था, बिल्कुल एक वैद्य की तरह, और इसीलिए वो बैद्यनाथ कहलाए, यानी दिव्य चिकित्सक। अब इस मंदिर की सबसे अनोखी और सुंदर बात पर आते हैं, इसका गठबंधन। सोचकर देखिए, यहाँ बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिरों के शिखरों को एक पवित्र रेशमी धागे से जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये शिव और शक्ति के शाश्वत अटूट मिलन का प्रतीक है। ये इस जगह को आध्यात्मिक रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और यहाँ की वास्तुकला भी कम अद्भुत नहीं है। मंदिर की 72 फीट ऊंची बनावट एक कमल के फूल जैसी है, और इसके शिखर पर कोई आम त्रिशूल नहीं, बल्कि एक दुर्लभ पंचशूल यानी 5 शूलों वाला त्रिशूल लगा हुआ है। पास में ही शिव गंगा कुंड है, और माना जाता है कि इसके खनिज वाले पानी में औषधीय गुण हैं। इस मंदिर की कहानी सिर्फ इसकी दीवारों में कैद नहीं है, इसकी आस्था का विस्तार तो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है। एक बहुत ही खास नंबर तक, 105 किलोमीटर। ये सिर्फ एक दूरी नहीं है। तो आखिर ये संख्या किस चीज का प्रतीक है? ये 105 किलोमीटर की दूरी है, पैदल। जी हाँ, ये दूरी है दुनिया की सबसे लंबी सालाना धार्मिक पैदल यात्राओं में से एक, कांवड़ यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो हर साल आस्था के सैलाब को बैद्यनाथ धाम तक खींच लाती है। हर साल सावन के महीने में लाखों भक्त, जिन्हें कांवरिया कहते हैं, इस अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं। देखिए, इस यात्रा के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी से पवित्र जल उठाना। दूसरा, वहां से 105 किलोमीटर की मुश्किल दूरी नंगे पैर तय करना। और तीसरा और आखिरी पड़ाव, उस पवित्र जल को बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करना। ये वाकई भक्ति और सहनशक्ति की एक असाधारण परीक्षा है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में है। इसे कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। और इसकी सबसे अनूठी पहचान है शिव शक्ति गठबंधन और वो 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो कौन सी असीम आस्था है, कौन सी शक्ति है जो आज भी लाखों लोगों को एक प्राचीन कथा के पदचिह्नों पर चलने के लिए और उस अविश्वसनीय यात्रा को हर साल पूरा करने के लिए प्रेरित करती है?
इसका जवाब शायद विश्वास की गहराई में ही कहीं छिपा है।